अध्याय 6। दोस्तों और प्रियजनों के साथ मुझे अगले कुछ क्षणों के सटीक विवरण याद नहीं हैं, और शायद मैं जानना नहीं चाहता। उस दिन तेज पार्श्विक हवाएं थीं और एक छोटी लाल पिकअप ट्रक उस फ्रीवे के हिस्से में अनियंत्रित तरीके से चल रही थी। मैं शायद स्टीयरिंग पर सो गया था और सड़क से बाहर चला गया, लेकिन किसी कारण से हमारा वाहन, जो 75 मील प्रति घंटे की गति से चल रहा था, अचानक फ्रीवे के किनारे से बाहर चला गया। समय धीमा हो गया जब जेफ एक पिता के सबसे बुरे सपने में जागा। 4 साल का स्पेंसर और 14 महीने का ग्रिफिन, जो पीछे सो रहे थे, अचानक जाग गए जब उसकी पत्नी तुम्हारा चिल्लाई और स्टीयरिंग व्हील की ओर बढ़ी। जेफ ने अधिक सुधार किया और उनका एसयूवी 7 या 8 बार एशफॉल्ट पर लुढ़का। जेफ ने महसूस किया कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। मैं प्रकाश से घिरा हुआ था, एक उज्ज्वल सफेद प्रकाश जो शुद्ध, बिना शर्त प्रेम से, ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। मैं शांत था। शांति ने इस लगभग ठोस प्रकाश में समा गई। मुझे एहसास हुआ कि सारा दर्द चला गया था। मैं ठीक था। फिर मैंने एक परिचित स्पर्श महसूस किया। मैंने अपनी आंखें खोलीं। तुम्हारा मेरे ठीक बगल में थी। वह भी असली थी। मैं उसे महसूस कर सकता था। वह जीवित थी। मैंने उसकी ओर देखा। मैं सब कुछ महसूस कर सकता था। वह रो रही थी और परेशान थी। क्यों? हम कहाँ थे? क्या दुर्घटना अब एक बुरा सपना था? या क्या मैं मर गया था? क्या हम दोनों मर गए थे? और लड़के कहाँ थे? मैंने उन अनुभवों के बारे में पढ़ा था जो मैं अनुभव कर रहा था। कई लोग एक सुरंग से उज्ज्वल प्रकाश की ओर गुजरने का वर्णन करते हैं। यह मेरे साथ नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी प्रकार के सुरक्षात्मक बुलबुले में हूं और मैं जीवित महसूस कर रहा था। मृत नहीं। तुम यहां नहीं रह सकती, तुम्हारा ने कहा। तुम्हें वापस जाना होगा। तुम यहां नहीं रह सकती। वह क्यों रो रही थी? तुम नहीं आ सकती। तुम यहां नहीं रह सकती। उसका क्या मतलब था कि मैं नहीं रह सकता? मैं वहां का हूं। तुम्हें जाना होगा। वह पहले की तरह ही वास्तविक थी। हमारे लड़कों का ख्याल मेरे दिमाग में दौड़ने लगा। वे कहाँ थे? क्या वे यहाँ भी थे? अगर मैं रुकता तो क्या स्पेंसर अनाथ रह जाता? ग्रिफिन कहाँ था? तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा ने जोर दिया, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहता था। मुझे यह अजीब लगा कि उस शानदार बुलबुले में वह परेशान थी। क्या यह स्वर्ग था? मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मेरी पृथ्वी पर की जिंदगी को एक धुंधले सपने की तरह बना दिया। जो मैं अनुभव कर रहा था वह किसी भी चीज से कहीं अधिक वास्तविक, कहीं अधिक ठोस और कहीं अधिक जीवित था जो मैंने कभी जाना था। मैंने तुम्हारा को अपने पास कसकर खींचा। वह भी ठोस थी। मैंने उसके गीले आंसू अपनी त्वचा पर महसूस किए। मैंने उसे चूमा। वह वास्तविक था। मैंने उसके बालों की खुशबू ली। पृथ्वी के अर्थ में नहीं, बल्कि उन इंद्रियों के साथ जो पहले के अनुभवों से 10 गुना अधिक लगती थीं। तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हें जाना होगा, उसने सॉफ्ट किया। ऐसा लगा जैसे मेरा रास्ता तय हो गया था। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि वह सही थी। मैं रुकने के लिए नहीं था। मुझे लगा कि मेरे पास एक विकल्प है, लेकिन मेरे भीतर की गहराई में कुछ जानता था कि मुझे स्पेंसर के पास वापस जाना है। मैंने तुम्हारा की आंखों में देखा, उन क्रिस्टल आसमान नीले आंखों में। ब्रह्मांड की हर चीज मुझे स्पेंसर के पास वापस बुला रही थी, लेकिन मैं उसके साथ रहना चाहता था। और ग्रिफिन कहाँ था? मैंने अपने चेहरे पर एक गर्म आंसू को बहते हुए महसूस किया और वह मेरी ऊपरी होंठ से गिर गया। मुझे जाना होगा, मुझे पता है। मैंने उसे एक बार और देखा, मेरे जीवन का प्यार और मेरे सपनों की पत्नी। मैं आगे झुका, अपना माथा उसके माथे पर रखा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है। जेफ ने अगली बात सुनी, वह भयानक वास्तविकता कि स्पेंसर दुर्घटनाग्रस्त एसयूवी की पिछली सीट पर रो रहा था। तुम्हारा और ग्रिफिन मर चुके थे। जब वह होश में आया, जेफ ने एक सवाल सुना जो मेरे अस्तित्व के हर कोशिका में गूंज रहा था। सवाल था, आपने प्यार करने में किस हद तक सीखा है? एक प्यार भगवान, लोगों से प्यार करें। हमेशा लोगों के लिए स्वर्ग के साथ सबसे बड़ी संघर्षों में से एक यह है कि वे अपने सबसे प्रिय लोगों से अलग होने के विचार से डरते हैं। फिर भी यह स्वर्ग नहीं है, बल्कि एक गिरी हुई पृथ्वी के प्रभाव हैं जो हमें अलग करते हैं। भगवान ने हमें एक ऐसे प्यार बनाया जो हमेशा के लिए रहता है। प्यार हमेशा से भगवान का केंद्रीय विषय रहा है, और जैसा कि आप आने वाले अध्यायों में देखेंगे, प्यार एकमात्र चीज है जो यह समझाती है कि भगवान इतनी चोट और दर्द क्यों सहन करने देते हैं। एक बार यीशु से पूछा गया, शिक्षक, मूसा के कानून में सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे मन से अपने भगवान से प्यार करना चाहिए। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। दूसरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। पूरे कानून और सभी नबियों की मांगें इन 2 आज्ञाओं पर आधारित हैं। मत्ती 22:36 से 40 एनएलटी।
पहले भगवान से प्यार करना और फिर वह हमें हमारे चारों ओर के लोगों से प्यार करने में मदद करें। यही शास्त्रों का सार और हर आज्ञा का उद्देश्य है। जो लोग स्वर्ग की झलक पाते हैं वे एक बात पर सहमत होते हैं, प्यार ही सब कुछ का उद्देश्य है। भगवान की उपस्थिति में वे एक ऐसे प्यार का अनुभव करते हैं जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और स्वर्ग के लोग एक ऐसे प्रकाश से भरे हुए प्रतीत होते हैं जो प्यार है। तो अगर प्यार और संबंध पृथ्वी पर जीवन का लक्ष्य है तो हम क्यों सोचेंगे कि भगवान इसे तोड़ना चाहते हैं या स्वर्ग में हमारे संबंध को हमसे छीनना चाहते हैं। सच से आगे कुछ नहीं हो सकता। भगवान जो कुछ भी नबियों यीशु करने का दावा करते हैं प्यार के लिए है, लोगों को भगवान के साथ एक प्रेम संबंध बहाल करने के लिए, ताकि हमें सिखा सकें कि हमें एक दूसरे से उसी तरह प्यार करना है जैसे वह हमसे प्यार करते हैं। वह चाहता है कि ये संबंध स्वर्ग में बने रहें और इससे भी अधिक स्वर्ग में अपनी पूर्णता पाए। बच्चों, जीवन साथी, दोस्तों या परिवार के लिए जो सबसे बड़ा प्यार हम महसूस करते हैं वह उस प्यार के एक चम्मच के बराबर है जो हम एक साथ अनंत काल के लिए अनुभव करेंगे। पुराने नियम के नबियों ने इसका पूर्वानुमान लगाया, यीशु ने इसे प्रदर्शित किया, और जिन्होंने पर्दे के पीछे झांका है वे लगातार यही कहते हैं कि भगवान प्रेम है और स्वर्ग सबसे बड़ा पुनर्मिलन होगा। डॉन पाइपर एक पादरी सम्मेलन से लौट रहे थे जब एक 18 व्हीलर ने बारिश में एक पुल पर नियंत्रण खो दिया और डॉन की कार के ऊपर से गुजर गया। जब ईएमएस कुछ मिनट बाद पहुंचे, डॉन को मृत घोषित कर दिया गया। 90 मिनट तक उसका मृत शरीर कार में फंसा रहा जबकि ईएमएस जीवन के पंजों का इंतजार कर रहा था ताकि उसे कुचले हुए मलबे से बाहर निकाला जा सके। मेरी पुल और बारिश को देखने की अंतिम स्मृति के साथ ही एक प्रकाश ने मुझे घेर लिया जो पृथ्वी की समझ या वर्णन से परे था। केवल इतना कि मेरी अगली जागरूकता के क्षण में मैं स्वर्ग में खड़ा था। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, खुशी मुझ में धड़कने लगी और उस क्षण में मुझे लोगों की एक बड़ी भीड़ का एहसास हुआ। वे एक चमकदार अलंकृत द्वार के सामने खड़े थे। मुझे नहीं पता कि वे कितनी दूर थे, ऐसी चीजें जैसे दूरी मायने नहीं रखती थीं। जैसे ही भीड़ मेरी ओर दौड़ी, मैंने यीशु को नहीं देखा, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा जिन्हें मैं जानता था। जैसे ही वे मेरी ओर बढ़े, मुझे तुरंत पता चला कि उनमें से सभी ने मेरे जीवन काल के दौरान मृत्यु को प्राप्त किया था। उनकी उपस्थिति बिल्कुल स्वाभाविक लग रही थी। वे मेरी ओर दौड़े और हर व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, चिल्ला रहा था और भगवान की प्रशंसा कर रहा था। हालांकि किसी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे सहज रूप से पता था कि वे मेरी स्वर्गीय स्वागत समिति थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी स्वर्ग के द्वार के ठीक बाहर इकट्ठा हुए थे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसे मैंने सबसे पहले पहचाना वह था जोकेल बेथ, मेरे दादा। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैंने उसे याद किया था, सफेद बालों के झोंके के साथ, और जिसे मैंने बड़ा केला नाक कहा। वह क्षण भर के लिए रुका और मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैंने शायद उसका नाम पुकारा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। टॉनी, यही नाम मेरे दादा हमेशा मुझे बुलाते थे। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने मेरी ओर अंतिम कदम बढ़ाते हुए अपने हाथ फैलाए। उसने मुझे गले लगाया, मुझे मजबूती से पकड़े रखा। वह फिर से वही मजबूत, शक्तिशाली दादा थे जिन्हें मैंने बचपन में याद किया था। भीड़ मेरे चारों ओर थी। कुछ ने मुझे गले लगाया और कुछ ने मेरे गाल पर किस किया, जबकि अन्य ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने कभी इतना प्यार नहीं महसूस किया। उस स्वागत समिति में एक व्यक्ति था, माइक वुड, मेरा बचपन का दोस्त। माइक खास था क्योंकि उसने मुझे रविवार स्कूल में बुलाया और मेरे ईसाई बनने में प्रभावशाली था। माइक सबसे समर्पित युवा ईसाई था जिसे मैं जानता था। वह एक लोकप्रिय बच्चा भी था और वर्षों तक फुटबॉल, बास्केटबॉल और ट्रैक में लेटर किया था। जब वह 19 साल का था, माइक एक कार दुर्घटना में मारा गया। जब मैंने उसकी मृत्यु के बारे में सुना तो मेरा दिल टूट गया। अब मैंने माइक को स्वर्ग में देखा। जब उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा तो मेरा दर्द और दुख गायब हो गया। मैंने कभी माइक को इतनी चमक से मुस्कुराते नहीं देखा। मुझे अभी भी नहीं पता था क्यों, लेकिन उस स्थान की खुशी ने किसी भी सवाल को मिटा दिया। सब कुछ आनंदमय महसूस हो रहा था। परफेक्ट। अधिक से अधिक लोग मेरी ओर बढ़े और मुझे नाम से बुलाया। मुझे उन लोगों की संख्या से अभिभूत महसूस हुआ जो मुझे स्वर्ग में स्वागत करने आए थे। मैंने बैरी विल्सन को देखा जो मेरे हाई स्कूल का सहपाठी था, लेकिन बाद में एक झील में डूब गया। बैरी ने मुझे गले लगाया और उसकी मुस्कान ने एक ऐसी खुशी का प्रकाश फैलाया जिसे मैं नहीं जानता था कि संभव है। वह भगवान की प्रशंसा की और मुझे बताया कि वे मुझे देखकर स्वागत के लिए कितने उत्साहित थे। तभी मैंने 2 शिक्षकों को देखा जिन्होंने मुझसे प्यार किया था और अक्सर मुझसे यीशु मसीह के बारे में बात करते थे। जब मैं उनके बीच चला तो मुझे उम्र की विस्तृत विविधता का एहसास हुआ। बूढ़े और युवा और बीच की हर उम्र। उनमें से कई ने पृथ्वी पर एक दूसरे को नहीं जाना, लेकिन प्रत्येक ने किसी न किसी तरह से मेरे जीवन को प्रभावित किया था। वे पृथ्वी पर नहीं मिले थे, अब वे एक दूसरे को जानते हुए थे। घर पार्टी, यीशु ने कहा, अपनी संसाधनों का उपयोग दूसरों को लाभ पहुंचाने और मित्र बनाने के लिए करें।
फिर जब आपकी पृथ्वी पर की संपत्तियां चली जाएंगी तो वे आपको एक शाश्वत घर में स्वागत करेंगे। लूका 16:9 NLT। कई लोगों ने जिन्होंने NDEs का अनुभव किया ऐसा महसूस किया कि वहां उनका स्वागत करने के लिए एक समिति थी, जैसे यीशु ने वर्णित किया। वास्तविक लोग और वास्तविक रिश्ते तब समाप्त नहीं होते जब यह जीवन समाप्त होता है, वे नए गहराइयों में जाते हैं। पौलुस ने उन लोगों से कहा जिन्हें उसने थेस्सलोनिका में विश्वास पाने में मदद की, हमारी आशा क्या है? हमारी खुशी या वह मुकुट जिसमें हम अपने प्रभु यीशु की उपस्थिति में महिमा करेंगे जब वह आएंगे? क्या यह आप नहीं है? वास्तव में आप हमारी महिमा और खुशी हैं। 1 थेस्सलोनिकियों 2:19-20। डॉन पाइपर की तरह मैरी बेस्टमैन एक स्वागत पार्टी की याद करती हैं जिसमें करीबी रिश्तेदार, वे लोग जिन्होंने उसे आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया या वे लोग जिन्होंने उसे आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित किया। मेरे दोनों दोस्त प्रार्थना योद्धा थे और हमने एक साथ कई घंटे प्रार्थना में बिताए। मुझे नहीं पता क्या कारण है, भगवान ने इन दो लोगों को मुझे देखने के लिए चुना। वे मेरे और मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे। जिन्हें मैंने देखा वे सभी मेरे जीवन को आकार देने में प्रभाव डाला है। 3 बस सोचिए कि भगवान आपके लिए क्या चाहता है। आपका पृथ्वी पर जीवन सबसे आनंदमय, रोमांचक उत्सव पार्टी में परिवर्तित होगा जो आपको असली जीवन में स्वागत करेगा। स्वर्गीय रिश्तेदार और दोस्त जिन्होंने भगवान से प्रेम किया, लोग जिन्हें प्यार किया, सेवा की और आध्यात्मिक रूप से मदद की, वे आपको दिखाने को उत्सुक हैं। आप अभी भी आप हैं और वे अभी भी वे हैं। वे रिश्ते नहीं मरते, वे भगवान और एक दूसरे के साथ अनंतता की खोज में पहले से कहीं अधिक गहरे जाते हैं। यह भगवान की योजना और इच्छा है, लेकिन हर कोई इसका अनुभव नहीं करता। डॉ मैरी रियल और अन्य ने स्वर्गदूतों की सुरक्षा भूमिका या उनके स्वागत समिति का उल्लेख किया है। मुझे पता था कि उन्हें मुझे समय और आयाम के विभाजन को पार करने के लिए भेजा गया था, जो हमारे संसार को भगवान से अलग करता है। मुझे यह अनकही समझ थी कि उन्हें न केवल मेरा स्वागत करने और मुझे मार्गदर्शन करने भेजा गया था, बल्कि मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करने। डॉ वुड एक महिला के बारे में लिखते हैं जो जन्म देते समय मर गई, जिसने लगभग वही बयान दिया। मैंने अपनी दादी और एक लड़की को पहचाना जिसे मैंने स्कूल में जाना था और कई अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों को। यह एक बहुत ही खुशहाल अवसर था और मुझे लगा कि वे मुझे सुरक्षा देने या मार्गदर्शन करने आए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं घर लौट रहा हूं और वे मेरा स्वागत करने के लिए वहां थे। 5 यह मुझे कई NDEs पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि स्वागत समिति वहां यात्रा के दौरान मार्गदर्शन और सुरक्षा दोनों के लिए थी। जैसा कि हम बाद के अध्यायों में देखेंगे, सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि हर NDE स्वागत समिति उतनी दयालु नहीं होती जितनी कि यह पहले दिखाई देती है। लेकिन शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि भगवान की इच्छा है कि हम सभी भगवान पर विश्वास करें, उन्हें अपने जीवन में आने दें और उन्हें हमें अपने बच्चों के रूप में अपनाने दें। वह चाहता है कि हमें एक बड़े, खुशहाल, शाश्वत परिवार में शामिल किया जाए। वास्तव में इस जीवन का पूरा उद्देश्य भगवान के लिए एक आध्यात्मिक परिवार का निर्माण करना है। हमारे परिवार के शुरुआती वर्षों में मेरी पत्नी स्वर्ग के बारे में सोचना पसंद नहीं करती थी। यह सोचकर उसे दुख होता था कि हमारा प्यारा छोटा परिवार उतना खास या करीबी नहीं हो सकता। मैं हमेशा पूछता, तुम्हें ऐसा विश्वास करने के लिए क्या प्रेरित करता है? वह कुछ ऐसा कहती, खैर, यीशु ने कहा कि हम शादीशुदा नहीं होंगे और हम सभी लोगों से समान रूप से प्यार करेंगे, इसलिए हम उस विशेष बंधन को महसूस नहीं करेंगे जो हमारे पास था। मैंने तब से उसे यह विश्वास दिला दिया कि उसके डर निराधार थे, लेकिन मुझे पता है कि यह कई लोगों का डर है। जब यीशु ने यह कहा तो यह सदूकियों के जवाब में था, जो एक विरोधी धार्मिक नेताओं का समूह था जो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने यीशु से एक चालाक सवाल पूछा, अगर एक महिला शादीशुदा है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वह दोबारा शादी करती है और यह फिर से होता है 7 बार, तो स्वर्ग में वह किस 7 में से किससे शादीशुदा होगी? यीशु ने उत्तर दिया, आप गलती में हैं क्योंकि आप शास्त्रों या भगवान की शक्ति को नहीं जानते। मत्ती 22 पद 23-30। मेरी व्याख्या। वह आगे कहते हैं कि भगवान ने मूसा से कहा, जिनका वे दावा करते हैं कि वे अनुसरण करते हैं, कि वह अब्राहम, इसहाक और याकूब का भगवान है जो सभी मृत हैं। यीशु कहते हैं, भगवान मृतों का भगवान नहीं है बल्कि जीवितों का है। भगवान के लोग भगवान की शक्ति से जीवित रहते हैं और भगवान की शक्ति लोगों को ऐसे तरीके से एकजुट कर सकती है जो हमारे संबंधों के झगड़ों और चिंताओं को पार कर सके, और यही सभी अपने बच्चों के लिए करेंगे। फिर यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान में लोग न तो शादी करेंगे और न ही शादी के लिए दिए जाएंगे, वे स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह होंगे। यीशु ने नहीं कहा कि हम अपने जीवन साथी या प्रियजनों के साथ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नए व्यक्तिगत विवाह नहीं होंगे, इसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि न तो प्रजनन होगा और न ही नए परिवार। लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध अनंत काल में कम विशेष या कम निकट नहीं होंगे, वे और भी निकट और गहरे होंगे।
हम अपने सभी नए भाइयों और बहनों से प्यार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सभी लोगों के साथ समान विशेष संबंध, इतिहास, यादें या बंधन होंगे। वास्तव में हमारे पृथ्वी पर परिवार स्वर्ग में वास्तव में महत्वपूर्ण लगते हैं। पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति मरता था तो शास्त्र कहते थे, तब अब्राहम ने अपनी अंतिम सांस ली और अच्छे वृद्धावस्था में मरे और वह अपने लोगों के पास इकट्ठा हुए। उत्पत्ति 25:8 तिर्यक मेरा। फिर इसहाक ने अपनी अंतिम सांस ली और मरे और अपने लोगों के पास इकट्ठा हुए। 35 तिर्यक मेरा। भगवान ने प्रेम, संबंध और परिवार का निर्माण किया और वे स्वर्ग में उनके लिए महत्वपूर्ण बने रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2001 में वर्जीनिया विश्वविद्यालय में किए गए केली अध्ययन ने पाया कि एनडीईज के दौरान दूसरी तरफ मिले 85% लोग मृत रिश्तेदार थे, जबकि केवल 5% दोस्त थे। अध्ययन में केवल 4% एनडीएज का दावा है कि उन्होंने एनडीई के समय जीवित लोग देखे। डॉ. लॉन्ग बताते हैं कि सपनों या भ्रांतियों में आमतौर पर लोग हाल ही में मिले जीवित लोगों को देखने का दावा करते हैं। 500 अमेरिकियों और 500 भारतीयों के अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका और भारत दोनों में मरते समय दृष्टियों में देखे गए मानव आकृतियों में से अधिकांश मृत करीबी रिश्तेदार थे। 7 स्वर्ग की कल्पना करें। सबसे बड़ा पुनर्मिलन, दोस्तों, परिवार, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों के साथ जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे। Ancestry.com आपके विरासत का एहसास नहीं दे सकता, जैसे कि जब आप वास्तव में अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। छोटे बच्चे अपने एनडीईज के दौरान मृत रिश्तेदारों से मिलते हैं, उन लोगों से भी जिन्हें उन्होंने कभी नहीं जाना। आपके पास परिवार है, लेकिन आप कभी नहीं जानते थे।